बस हमारी लीडरशिप जिस दिन कॉल देगी डी चौक की तरफ हम जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं एबटाबाद में मौजूद हूँ। अलीमा खान स्ट्रीट मूवमेंट कर रही है। कल वो मर्दान थी, उससे पहले सवात, बुनेर, दीर, चित्राल और आज वो बडग्राम से मानसरा से एबटाबाद पहुँच रही हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो एक कसीर तादाद में पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर में अलीमा खान साहबा यहाँ पर पहुँचेंगी, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे इमरान खान के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से, फाइनल कॉल के हवाले से, क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान की कैद को 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आज से ठीक 9 दिन बाद इमरान खान की कैद को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे और तकरीबन 10 माह कैद तन्हाई में हो गए हैं। क्या कहेंगे, 10 माह कैद तन्हाई में 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वो ना नवाज शरीफ है, ना वो जरदारी है। इमरान खान ने अपने 3 साल कैद में ये साबित किया है कि ना वो बिकने वाला है, ना झुकने वाला है। वो अपने असूलों के ऊपर डट के खड़े होने वाला है। और 3 साल इसी बात का सबूत है कि इमरान खान को कितनी ऑफर्स की गई कि आप बाहर चले जाओ, अडयाला से बनी गाला चले जाओ। इमरान खान ने सिर्फ एक बात की है, मैं यहाँ से बाहर एक सूरत में निकलूँगा, थ्रू अदालत निकलूँगा, अपने केसेस फेस करूँगा और किसी भी जाली हुकूमत के आगे जाली फॉर्म 47 का नहीं मानूंगा, इन टाउट्स को नहीं मानूंगा। इमरान खान एक दिलेर है, जब तक वो जेल में है हम उसके साथ इसी तरह खड़े हैं, आखिरी खून के कतरे तक खड़े रहेंगे और कभी भी नहीं झुकेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये कहा जा रहा है कि अब स्ट्रीट मूवमेंट जो है ये आखिरी मरहले में है और फिर फाइनल कॉल दी जा रही है। और इससे पहले 2 साल पहले ऑलमोस्ट पहले फाइनल कॉल थी, 24 नवंबर को जब निकले थे। तो क्या समझते हैं, दोबारा निकलने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहले जो 2 साल पहले हम निकले थे, हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारे ऊपर सीधी गोलियां बरसाई जाएंगी। हम यही सोच के निकले थे कि जमहूरियत है इस मुल्क में, हम जमहूरियत अपना हक लेने के लिए निकले थे। हमारे साथ ज़्यादती हुई थी, हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, हमारी सीट्स थी, हमारी गवर्नमेंट हमसे छीनी गई, 17 सीटों वालों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। हम डी चौक वहाँ पे अपना जमहूरी हक लेने गए थे। जब हमारे ऊपर सीधे स्नाइपर से फायर हुए, हमारे वर्कर सीधे शहीद हो गए, उसके बाद अवाम में बिल्कुल डर था। अवाम, ठीक है, अवाम बिल्कुल डरी, ठीक है, लेकिन अवाम आज भी डटी हुई है। बस हमारी लीडरशिप जिस दिन कॉल देगी डी चौक की तरफ हम जाएंगे। हम पहले तो हम तैयार नहीं थे कि ये सीधी गोलियां मारेंगे। हम तो यही सोचे थे ये हमारे मुहाफिज हैं, हमारे लिए खड़े हैं। हमें क्या पता था रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमारे मुहाफिज ही गोलियां बरसाएंगे। लेकिन इस दफ़ा हम गोलियां सीनों पे खाने के लिए निकलेंगे। जब हम निकलेंगे हम भी देखेंगे ना हमारे ऊपर इंडिया वाले मार रहे हैं या अपने मार रहे हैं। नौजवान आप क्या कहना चाहेंगे? अलीमा खान यहाँ पहुँची हैं स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में, और ये भी कहा जा रहा है कि फाइनल कॉल का ऐलान होने वाला है। तो खैबर पख्तूनख्वा तैयार है, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान तैयार है निकलने के लिए, क्योंकि आज से 2 साल कबल जो हुआ था वो तमाम लोग जानते हैं। क्या कहेंगे? हाँ हुसैन भाई, जैसे कि आपने रिपोर्टिंग भी की होगी 26 नवंबर के जलसे के हवाले से, जो लॉन्ग मार्च था हमारा, उसके हवाले से आपने रिपोर्टिंग भी साथ में की होगी। पहले भी खैबर पख्तूनख्वा जो है ना फ्रंट लाइन पे था और हमेशा फ्रंट लाइन पे रहेगा। तो आज अगर कॉल आती है फाइनल कॉल, जैसे कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल राउंड है और इसके बाद जो है फाइनल राउंड है, तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पहले भी फ्रंट लाइन में थी और इंशाल्लाह जो है ना आइंदा भी फ्रंट लाइन पे होगी। तो हम तो ये कहते हैं कि 22 तारीख इन्होंने लंबा टाइम दी है, हम तो कहते हैं कि ये शार्ट होना चाहिए था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इमरान खान साहब नाहक जो कह रहे हैं वो एक दिन भी जो है ना मजीद गुजारे अडयाला जेल में। तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, लाइन पे जाने के लिए तैयार हैं। जी नौजवान, अस्सलाम वालेकुम जी। हुसैन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो हमारा वो मीडिया नहीं कर रहा है जिसको करना चाहिए, जो जिसकी सैलरी ले रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पहली बार अगर किसी पार्टी के 3 बार चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुआ तो सरहद से हुआ, और ये पहली बार हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ का जो सरहद है, यहाँ के लोगों को आजमाना, मेरे ख्याल में यहाँ के लोगों को आप आजमा नहीं सकते। क्यों कि अगर 3 बार एक पार्टी का चीफ मिनिस्टर यहाँ से मुंतखब होता है तो फिर आप वफा के इस बारे में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि यहाँ के लोग इमरान खान के साथ वफा नहीं, दिलो जान से वफा करते हैं। लेकिन हमारे कुछ
शिकवे हैं, शिकायतें। देखिए सबसे पहली बात ये है, अगर दूसरी किसी पार्टी के लोग वो हमें ये कहते हैं कि भाईजान आपकी जो हुकूमत है वो तमाम तर वसाइल जलसों और जुलूसों पे लगा रही है, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए कर रही है, लेकिन क्या फ़ायदा में ना तो हमारे कोई तरक्याती काम हो रहे हैं ना इमरान खान रिहा हो रहा है। मुझे ये बताएं, ये जो हमारे पार्लियामान में बैठे हुए हैं, मेंबर नेशनल असम्बली है, मेंबर सूबाई असम्बली है, आप मुझे ये बताएं ये जो लोग खड़े हैं आज तक, मैं आपको पता है कि जब डी चौक में शहीद हुआ तो एबटाबाद के लोग सरफरस्त कितने लोग शहीद हुए वहाँ पे जाने देंगी ना, एबटाबाद के लोगों की तरफ से देंगे। मुझे ये बताएं कि हमें किसने लीड किया, हमें लीडर चाहिए, हमें लीड करने वाला चाहिए, जाने हम देंगे जितने भी यहाँ पे खड़े गए, लेकिन लीड कौन करेगा? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जी वो खड़े जी हम इश्क इमरान में मारे जाएंगे, कब मारे जाएंगे? कॉल कह रहे हैं कि फाइनल कॉल का ऐलान कर, फाइनल कॉल कब होगी मुझे ये बताएं। तो कह रहे हैं 5 अगस्त को। चलो जी 5 अगस्त भी आ जाएगी, आज 7-8 दिन रह गए, लेकिन मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर इस बार इन्होंने कोई ठोस इकदाम न किया तो लोग इनको वोट भी नहीं देंगे, उनको जब हल्के में आएंगे लोग इनको मारेंगे, क्योंकि इससे पहले भी अगर इन्होंने वोट किसी को दिए हैं तो इमरान खान की वजह से दिए हैं। ये फाइनल पैगाम वर्करों की तरफ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग का सोशल मीडिया हेड हूँ तहसील एबटाबाद का, मैं अपनी यूनियन काउंसिल की तरफ से ये पैगाम देता हूँ कि अगर हमारा MNA या MPA उन्होंने हमें लीड ना किया इमरान खान की रिहाई के बारे में, तरक्याती काम तो वो तो आप देख रहे हैं, फिर हल्कों में ना आए, फिर हमारे हल्कों में हल्कों में ना आए। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो हम आपके बहुत मशकूर हैं कि हमेशा की तरह आप सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, आप कवरेज करने आते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम हमने मीटिंग भी की, उसके बाद हम शॉप टू शॉप गए, हमने कैंपेन भी की और लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे शदीद धूप भी है और 4:30 का टाइम हमने दिया था और आप देख सकते हैं ये चौक सारा भर गया। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के नाम पे जब भी एबटाबाद में कोई आए, चाहे वो वज़ीर आला साहब हों या हलीमा खान हो या XYZ कोई भी, तो लोग हमेशा निकले हैं। जब 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो एबटाबाद में मेरे ख्याल में जितने लोग निकले हैं, पूरा एबटाबाद इस तरह लग रहा था कि रोड्स पे निकल आया, इतने लोग कहीं पे भी नहीं निकले। फिर 9 मई के बाद उसके अलावा जब लीडरशिप ने कॉल दी है या इमरान खान अब अगर दोबारा आती है तो दोबारा भी निकलने सर हम तो इस उम्मीद के साथ निकलेंगे कि शायद इस बार ये फाइनल कॉल हो, और साथ में ये दुआ भी करेंगे कि ये कॉल मिस कॉल ना बने, क्योंकि ये अभी कह रहे हैं कि जी सेमीफाइनल होगा, तो सेमीफाइनल तो एक मरतबा होता है, ये तो सेमीफाइनल 6-7 दफ़ा हो चुका है और उसके बाद फाइनल कॉल भी आती है। हम पहले भी मौजूद थे, हमने 26 नंबर में फिर आगे इस्लामाबाद डी चौक तक पहुँचे, हमारे सामने हमारे लोग गिरते रहे, उनकी लाशें गिरी हैं, लेकिन लीडरशिप हमेशा की तरह मौका से फरार हो जाती है। वर्कर्स तो वही है, वो तो इमरान खान के लिए जाने देने को भी तैयार हैं, लेकिन आखिर में ये लोग निकल जाते हैं। हम यही मुतालबा करते हैं कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज किस्म की ये कॉल होनी चाहिए और ये कॉल दें और पूरे पाकिस्तान से लोगों को लेके जाएं, क्योंकि इमरान खान बुनियादी जो उनके हुकूक हैं, जो एक कैदी के होते हैं, वो उन सब हुकूक से महरूम है। इलाज की सहूलत उनको नहीं मुयसर, 9 महीने से उनको कैद तनाई में रख के तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम आपके तवस्सुत से लीडरशिप को यही पैगाम देंगे कि फ़ाइनल कॉल दें और ऑर्गेनाइज तरीके से हमें ऑर्गेनाइज तरीके से दें जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और ये सूरत हाल है जी इस टाइम एबटाबाद की। थोड़ी देर में अलीमा खान साहबा जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगी। जी सर, यहाँ और भी अगर आप देखें जी साइडों पर नौजवानों का भी इंतज़ार किया जा रहा है अलीमा खान साहबा का कि वो कब पहुँचती हैं। जब वो पहुँचेंगी वो सूरत हाल आपको दिखाएंगे, वो तमाम तर मंजर आपको दिखाएंगे, लोगों का जज्बा आपको दिखाएंगे। इस टाइम वो मानसरा से जो है वो आगे की जानब रवाना हो रही हैं। तैमूर साहब क्या समझते हैं कि अलीमा खान आ रही हैं, यहाँ नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब फाइनल कॉल की तरफ तहरीक इंसाफ जा रही है, ये आखिरी मरहला है मूवमेंट का, क्या कहेंगे आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पाकिस्तान की अवाम अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह हम आइन कानून की बालादस्ती के लिए हर पुरअमन कोशिश इंशाअल्लाह करेंगे। अगर हमारी लीडरशिप ने हमें कॉल दी अडियाला की तो हम अडियाला होंगे, अगर हमें डी चौक की कॉल दी तो हम इंशाअल्लाह डी चौक में होंगे, क्योंकि मेरा लीडर इमरान खान अगर आज जेल की सलाखों के पीछे पड़ा है तो वो किसी आइन किसी कानून के तहत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ज़ाती अना की वजह से है और इंशाअल्लाह हम इस अना को तोड़ के दम लेंगे। इंशाअल्लाह अना को तोड़ के दम लेंगे। एक तरफ कश्मीर में लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो गया है, रिसेंट आपने देखा जो इंडिया में भी जो धर्मेंद्र प्रधान का जो उन्होंने इस्तीफ़ा लिया, तो समझते हैं कि पाकिस्तानी यूथ भी उस तरह इस दफ़ा निकलेगी
या पाकिस्तानी यूथ भी इस दफ़ा अपने राइट्स के लिए आएगी, इमरान खान की रहाई के लिए बाहर? जैन भाई, आपने मेरे दिल की बात की। इंडिया जो है वो जमहूरी मुल्क है, वहाँ पे अवाम की इज्जत है, यहाँ पे अवाम की इज्जत नहीं है। समझदार लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे इज्जत किसकी है। ये मुल्क जिनके लिए बना है उन्हीं की मनमानियाँ चल रही हैं, लेकिन ये मुल्क इंशाल्लाह हमारा है, हम इंशाल्लाह इसको आज़ाद करके दम लेंगे। और ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा, हकीकी आज़ादी होगी पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान के आने वाले बच्चों की, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की ये आज़ादी होगी इंशाल्लाह। 1947 में हम आज़ाद तो हुए, नक्शे में पाकिस्तान का जो नक्शा वो उभर तो आया, लेकिन आज तक हम आज़ाद नहीं हुए। हम काले गोरों के हाथों जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम उन काले गोरे हाथों को इंशाल्लाह तोड़ के दम लेंगे। 26 जुलाई आज तारीख है, 5 अगस्त को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को और 10 साल कैद तन्हाई को। तो क्या फीलिंग्स हैं आपकी? क्योंकि मुझे ये लोग बता रहे थे कि आप तो बड़े पुराने 2010 में भी इमरान खान यहाँ इसी चौक में आए आई थिंक, और आप तो बड़े पुराने वर्कर हैं, तो आप क्या जज्बात है आपके? जज्बात की बात अगर मैं करूं हसनैन भाई, तो शायद मेरे पास वो अल्फाज नहीं है मैं जिनसे अपने जज्बात को, अपने इजहार को आपके सामने रख सकूं। लेकिन उस शख्स का कसूर क्या है? उसने आम आदमी की बात की, उसने कानून की बात की, उसने इंसाफ की बात की, उसने तालीम की बात की, उसने गरीब का सोचा, सिस्टम को ललकारा, ये उसका कसूर है। और ये इस मुल्क का कसूर है कि हम लोग उन्हीं लोगों को अपने सरों पे बिठा के रखते हैं जो हमें रोंदते हैं, जो हमें जलीलो ख्वार करते हैं। अगर हम आज भी गैरत पकड़ लें तो इंशाल्लाह वो गैरतमंद लीडर सलाखों से बाहर होगा। एबटाबाद के 2 नौजवान 26 नवंबर को शहीद हुए थे, लास्ट टाइम दो नौजवान थे, तो क्या समझती हैं? वो गोली मार के आपके ही 2 साथी शहीद हुए थे, तो दोबारा भी निकलने के लिए तैयार हैं? हसनैन भाई, वो कादिर जो था वो हमारी टीम का हिस्सा था, हमारे साथ था। मैं उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद था और मैं वापस जब आया उसकी मैयत के साथ, जब हमने उसके बच्चों को मैंने उठाया तो उन बच्चों की जो पुकार थी, जो उनकी चीखों पुकार थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या जुल्म और क्या बर्बरियत थी। हम तो ये समझते हैं कि रियासत माँ होती है, रियासत अपने बच्चों के कसूर माफ कर देती है, लेकिन हमने तो उस दिन रियासत को डायन की शक्ल में देखा। वो अपने बच्चों को खा रही थी, उन बच्चों को जो सिर्फ आवाज उठा रहे थे, जिनके पास हथियार नहीं थे, जिनके पास सिर्फ आवाज थी, उस आवाज को बंद करने के लिए उस आवाज को कुचला गया। ये उस बच्चे का जो जनाजा, कादिर का जो जनाजा, या उसके बच्चों की जो चीखों पुकार थी, अगर वो किसी के दिल को नहीं लरस सकी, दिल को नहीं लरजा सकी, तो इसका मतलब है कि हम बेस्कौम हैं, हमारी हेस मार चुकी है। हमें ये पता ही नहीं है कि क्या हमारे हकूक हैं, कहाँ पे हमने आवाज़ उठानी है, कहाँ पे हमने आवाज़ उठानी है जी। सो थोड़ी ही देर में अली महान साहब यहाँ पर पहुँचेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे और तमाम तर हालात आपके सामने रखते जाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।